हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। तो आइए समझते हैं। एसिड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। ये दो पार्ट किए गए हैं एसिड्स का। पहला जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले इसे समझते हैं। एन एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H+ आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ऐसा एसिड जो कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे आपको पता था कि कोई भी जो एसिड है वो H+ आयन को कंटेन करता है और एक निगेटिव आयन को कंटेन करेगा। एक पॉजिटिव आयन जो होगा यहाँ पे H होगा और नेगेटिव रेडिकल होगा Cl- हो सकता है, Br, मतलब कुछ भी हो सकता है, Br-, NO3-, कोई ना कोई एक नेगेटिव आयंस होगा। तो अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको H+ मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन, प्लस क्या मिलेगा? H2O में डाला आपने तो Cl- मिलेगा आयंस, यही तो मिलेगा। एसिड को HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात है कि अगर आपने 100 HCl लिया है, अगर आपने 100 HCl ले लिया तो 100 H+ आयंस मिलेंगे और 100 ही Cl- आयन मिलेंगे। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉपर्टी कि जितने प्लस आयन होंगे ना उतना का निगेटिव आयन होगा। यानी अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस में टूट जाएगा, यानी पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल में टूट जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या है ये ध्यान दें। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 ही एसिड का नाम जनरली पता रहता है, HCl, HNO3 और H2SO4। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख रखा है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में जो 3 मिनरल एसिड हैं, जैसे मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लगभग मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन H2CO3 जो है एक कार्बोनिक एसिड जिसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये मिनरल एसिड भी है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं वीक एसिड के ऊपर। वीक एसिड क्या है? तो ऐसा एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर में। और जब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो लेस अमाउंट में क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा, उसे हम कहते हैं बच्चे वीक एसिड। यानी ऐसा एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड हो और लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल्स देखेंगे। H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। HCOH इसको बोलते हैं बच्चे फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट्स स्टिंग में पाया जाता है। CH3COH को कहते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है, ये भी वीक होता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड होता है, फिर भी वीक है। HNO2 इसको हम कहेंगे नाइट्रस एसिड, ये वीक एसिड है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2SO4 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड वीक एसिड है। HCN होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड मतलब हो गया कि H+ और Cn-, इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना तो ये H+ में ब्रेक होगा और Cn- के अंदर ब्रेक होगा। इसको बच्चे हम कहते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये सारे जो एसिड्स आप लिखे हैं वीक एसिड हैं, इन्हें याद रखें। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल याद रखें। अब एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में कि कौन कौन, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, है ना, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेन, यानी HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या कंटेन करेगा। तो इसका एग्जाम ऑप्शंस देंगे हम। जैसे अगर हमने क्या किया, HCl डाल रखा है यहाँ पर, मैंने एक कंटेनर के अंदर अगर हमने HCl डाल रखा है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कंटेन करेगा?
तो आप क्या कहोगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जो आयंस में नहीं टूटेगा, सारा का सारा मॉलिक्यूल आयन में टूट जाएगा। तो HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में जब मिलाएंगे तो ये क्या कंटेन करेगा, ओनली आयन कंटेन करेगा सर, ओनली आयंस कंटेन करेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर मान लीजिए कि अगर HCl की जगह पर बच्चे को क्या दे दिया, हमें CH3COOH दे दिया और आपसे पूछा द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या कंटेन करेगा, तो बच्चे इसमें क्या आंसर होगा, आयंस भी कंटेन करेगा और मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेगा। क्योंकि अगर आपने 100 CH3COH को लिया है, आपने 100 CH3COH मॉलिक्यूल को लिया है, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 95 मॉलिक्यूल 96 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो ब्रेक नहीं होंगे, यानी टूटेंगे नहीं। अगर आप इसको तोड़ना चाहते, सपोज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको तोड़ा, CH3COOH को आपने ब्रेक किया, तो कैसे ब्रेक करोगे, एसीटेट आयन CH3COO माइनस और क्या आएगा, H+ आएगा। लेकिन कितने ब्रेक होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स में से मात्र 5 या 4 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, है ना। ये है सर वीक एसिड की बात। वीक एसिड जो है अगर उसे आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो केवल आयंस नहीं मिलेंगे आपको, उसमें मॉलिक्यूल्स में रहेंगे, आयंस भी रहेंगे और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे अधिक मात्रा में। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, मुझे लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इन एग्जांपल्स को याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।